हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स रह गए, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? चुंबक तो एक ध्रुव है। तो चुंबकीय पदार्थों के प्रकार देखते हैं आज। नए हेडिंग डालते हैं, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। ये प्रकार देखते हैं बच्चों। पहला जो पार्ट है वो तो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा पार्ट है वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। तीसरा जो पार्ट है वो है लोहे चुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो पहले बारे में ये समझते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जब चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य विपरीत दिशा में जो बल लगाते हैं उसमें अलग चुंबकित करते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनके एग्जाम्पल तो हो गए, कॉपर है, जिंक है, NaCl है, H2O है। तो सबसे पहले अपन आपको परिभाषा समझाते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की। क्या नाम है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र बाह्य विपरीत दिशा में अलग चुंबकित होते हैं। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं बच्चों, NaCl, कॉपर, जिंक, H2 इट्स। ये कई बार आपसे उदाहरण पूछ लिया जाता है। वो ये पूछता है चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। तो आपने देखा 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो जो चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य बल या बाह्य क्षेत्र में विपरीत दिशा में अलग चुंबकित होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं होते, वो विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे H2, H प्लस है, वो माइनस है, कॉपर प्लस है, जिंक माइनस है, NaCl है, Na प्लस है, Cl माइनस है। इसका मतलब ये हो गया कि Na का जो पार्ट है वो प्लस है, Cl का पार्ट है नेगेटिव। ये एक दूसरे के बाह्य विपरीत दिशा में अलग क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस पार्ट को तो बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं नंबर 2, लोह अनुचुंबकीय पदार्थ। यह भी इस तरह से ही है डिफाइन, बट है क्या, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा बच्चों। क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र की दिशा में, या लिख सकते हो बाह्य क्षेत्र के अनुदिश में अलग
आकर्षित होते हैं, अलप चुंबकित होते हैं। अलप का मतलब अलप चुंबकित होते हैं या आकर्षक, अलप आकर्षण होता है। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं बच्चों, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इट्स इत्यादि। यह आपका बच्चों पार्ट हो गया। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और चुंबक प्रतिचुंबकीय में क्या अंतर है? ये विपरीत दिशा में अलप चुंबकित होते हैं और ये बाह्य क्षेत्र की दिशा में अलप चुंबकित होते हैं। इतना सही अंतर है। ये उसी दिशा में आकर्षित होते हैं, ये विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का जब डोमेन ज्ञात करते हो तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो इस तरह से होता है। तो इसमें जो बी है वो मान क्या हो जाता है, शून्य होता है। और जब बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य बल, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक दिशा में हो जाती है, ऐसे चक्रण। इसमें जो बी का मान है वो 0 नहीं होता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0 होता है। इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं। ये आपका पार्ट हो गया। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक कंप्लीट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, और यादृच्छिक इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इनमें जो धारा का जो मान है वो शून्य होता है। जैसे ही इसमें बाह्य बल लगाते हैं या बाह्य अक्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण करने लग जाते हैं। इससे धारा प्राप्त होती है। तो इसका जो चुंबकीय परिणामी आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है, इस कंडीशन में शून्य होता है। इनके एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अगर आपसे एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए और इलेक्ट्रॉन का चक्रण समझाइए, तब आप इस तरह से बता सकते हो। अब बचा हुआ पार्ट है वो बच्चों तीसरा है। इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं। इसका क्या नाम है, लोहे चुंबकीय पदार्थ। इसमें है क्या आखिरकार वो थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसा ये है ना चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के की दिशा में परबल आकर्षित होते हैं। उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है बच्चों, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, स्टील, ये बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, लोहे की प्रबल तौर पे आकर्षित करते हैं, इतना पावरफुल होता है। इनका जो डोमेन का जो चक्कर है, डोमेन का चक्रण वो ऐसे है। क्या है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह से पार्ट डिवाइड करे हुए हैं। तो इसका जो चक्रण है वो इस दिशा में है, इसका चक्रण इस दिशा में है, इसका चक्रण इस दिशा में है और इसका दिशा इस दिशा में है। अब कह रहा है कि इस पे जो बाह्य बल आरोपित करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो,
इनकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इनका चक्रण का जो परिणामी क्षेत्र है वो 0 हो जाता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको। बे नॉट इक्वल टू 0। लोहे चुंबकीय पदार्थ में उसी दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। कोबाल्ट है, निकेल है, स्टील है, या इनके एग्जांपल्स हैं। और ये डोमेन का चक्रण है। इसका मतलब ये होता है ये आदर्शित रूप से गति करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो शून्य होता है डोमेन का। और जैसे बाह्य क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इनके जो डोमेन के जो चक्रण है वो एक दिशा में चलते हैं। इससे अपन को क्या करते हैं, प्रबल रूप से धारा प्राप्त होती है, प्रबल रूप से चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, उनके आपने वर्गीकरण को समझा। और वर्गीकरण समझकर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपसे क्या करेगा, वो उदाहरण पूछेगा। ये जो उदाहरण है ना ये बहुत ही जरूरी है कंपटीशन के अंदर। वो ये पूछ लेता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ के कोई दो एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये लिखनी पड़ेंगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी तो आपको पता चल जाएगी, कोई ज्यादा खास नहीं। अब नया टॉपिक देखते हैं, इतने में आप रिविजन कीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं मैन उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यूरी का नियम। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने नियम दिया था। क्या नियम दिया था? इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति व परम ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। उससे क्यूरी का नियम कहते हैं। अब इसके ऊपर सूत्र से डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यह प्रवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती 1/T है। अब कह रहा है कि x बराबर C/T। C है वो क्यूरी नियतांक है, और T है ताप, परम ताप। ये आपकी समीकरण हो गई। अब है क्यूरी का जो नियम है वो ये कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई वो परम ताप के टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्यूरी वाइज का नियम कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं, सॉरी। और ये जो सी है ये समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक है, जिसको सी से व्यक्त किया है क्यूरी नियतांक। अब इसी से संबंधित दूसरी परिभाषा लेते हैं क्यूरी वाइज का नियम। वो देखिए बच्चों, वाइज का नियम। इस नियम के अनुसार लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न परम ताप मध्य संबंध
व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों क्या है, काई व्युत्क्रमानुपाती, यहां से आ जाएगा 1/t से TC। अब कह रहा है कि काई बराबर C/t माइनस T0, तो ये आपकी एक समीकरण आ जाती है। तो इसमें कह रहा है कि जो TC है ना, ये क्यूरी वाइस का नियम है, क्यूरी नियतांक, क्यूरी वाइस, और T है तापमान, C है क्यूरी नियतांक। यह आपका पार्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि इसमें टेम्परेचर है, इसमें क्यूरी वाइस ऐड हो गया है टेम्परेचर के साथ में, और वो के वही है। एक आपका हो गया क्यूरी ताप, इस नियम के अनुसार लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं बच्चों क्या है इसका। फेरिक है, फेरिक का कितना होता है 1043 केल्विन होता है। कोबाल्ट का कितना होता है 1394 केल्विन होता है। निकिल का कितना होता है 631 केल्विन होता है। यह आपकी क्यूरी ताप है। इस ताप के बाद में ये पदार्थ परिवर्तन हो जाते हैं। इतने तापमान तक ये टेम्परेचर अपना गुण का प्रभाव बनाए रखते हैं, उसके बाद ये दूसरे पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह बिहेवियर करने लग जाएंगे। ये लोहे चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। इनके टेम्परेचर के बाद अगर इनको आप गर्म करोगे, ये अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह काम करने लग जाएंगे और ये बहुत ही अलग आकर्षित हो जाएंगे। यह पार्ट था क्यूरी का नियम, क्यूरी वाइस का नियम, क्यूरी ताप। ये क्यूरी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपने नियम दिया था टेम्परेचर और प्रवृत्ति के मध्य। तो इसमें तो यही अंतर है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें लोहे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति के निम्न ताप के समानुपाती होता है। इसमें कह रहा है लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है इतने टेम्परेचर के बाद। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अगर एग्जाम्पल के मान पूछें तो आप ये डिफाइन कर सकते हो। ये केल्विन में दे रखा है। ये आपका पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेसिले लूप, यह मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह इस चैप्टर का एंडिंग पोर्ट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेसिले लूप किसे कहते हैं, सेसिले लूप की क्रिया विधि समझाइए। तो ये बड़ा प्रश्न आ जाता है 2 या 3 नंबर में। तो मोस्टली आप इसके बारे में समझिए। ये क्या है बच्चों, ये एक परिनालिका है और परिनालिका में ये जो क्रोड है, ये लोहे चुंबकीय क्रोड है। लोहे चुंबकीय क्रोड है। तो सबसे पहले जब आप थ्योरी बनाएं तब ऐसे बनाना, बहुत ध्यान से देखना। 5 मिनट का बात है बच्चों, ध्यान से देखना। मैं थ्योरी को लिख नहीं रहा हूं, समझा दूंगा। माना कि एक परिनालिका, परिनालिका के अंदर एक लोहे चुंबकीय पदार्थ की क्रोड रखी हुई है और इसमें एक समान रूप से कुंडली है, फेरों की संख्या है। अब ये लोहे चुंबकीय क्रोड है, ये धारा के मान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जहां अगर धारा का मान ज्यादा चाहिए तो ये धारा का मान को बढ़ा देगा, यह धारा को मान को कम चाहिए तो यह धारा को मान को कम कर देगा। और भी इजी तरीके से अगर आप याद करो तो ऐसे याद करना कि माना कि एक परिनालिका के अंदर लोहे चुंबकीय की क्रोड है। जो लोहे चुंबकीय की क्रोड है वो धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकती है, या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब आ जाओ सेसिले लूप में। सेसिले लूप में यह तो है चुंबकन क्षेत्र H, यह चुंबकीय क्षेत्र B है। यह मूल बिंदु O से है, A आपका संतरक बिंदु है, OG भाग है वो धारणशीलता है, OC भाग है वो निग्राहिता है। इस पार्ट में बात करते हैं।
तो माना कि सर्वप्रथम जब एच का मान बढ़ाते हैं तो आप पहला जो बिंदु ज्ञात करते हो ना बच्चों, वो संतृप्त बिंदु की ज्ञात करते हो कि आखिरकार ये आया कैसे, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना आपको। संतृप्त बिंदु ये आता है कि सर्वप्रथम माना कि जैसे एच का मान बढ़ाते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने के बाद जैसे धारा की दिशा को बढ़ाते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा बढ़ाते हैं, तो कुछ समय बाद बी का मान नहीं बढ़ता है। ये जो आपकी लूप दिखाई दे रही है ना, ये एच के सापेक्ष चल रही है, एच के सापेक्ष बढ़ रही है, बट बी के मान में कम हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, और बी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब हो गया इस बिंदु का जो बिंदु है ये संतृप्त बिंदु है। माना कि जब एच का मान बढ़ाते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाता है, और जैसे धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा के मान को बढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद बी का मान नहीं बढ़ता है। इस बिंदु को बोला जाता है संतृप्त बिंदु। दूसरा जो बिंदु है वो है आपका धारणशीलता। धारणशीलता में यह कहते हैं कि जैसे धारा की दिशा प्रवाहित करते हैं बी की तरफ, तो जब तक धारा प्रवाहित करते हैं जब तक एच का मान शून्य ना हो जाए, यहां तक जीरो ना हो जाए, और ये जीरो ना हो जाए उस कंडीशन में बी का जो चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य नहीं होता है। एच का मान तो आप शून्य कर दोगे, बट चुंबकीय प्रेरण का मान जो बी है ये शून्य नहीं होगा। इस पार्ट को बोलते हैं धारणशीलता। कहने का मतलब है जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सापेक्ष जब तक एच का मान शून्य ना हो जाए, एच डैश करते एच का मान शून्य ना हो जाए तब तक चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य नहीं होता है, बी का मान। इस कंडीशन को बोलते हैं धारणशीलता। तीसरा पार्ट हो गया निग्राहिता। निग्राहिता में कहते हैं कि जब धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बच्चों विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। जैसे धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी विपरीत दिशा में पार्ट होता है, और ये ओसी का जो पार्ट है, ये सेसिले लूप में ओसी का जो पार्ट है इसको निग्राहिता बोलते हैं। अब चौथा पार्ट हो गया बच्चों ए बी, आपका सी डी ई एफ और ए, एक सेसिले लूप है, लूप कहलाता है। ये कुछ मिला के आपको आइडेंटिफाई करना है, कुल मिला के कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपका डायग्राम पे फोकस होना चाहिए। डायग्राम जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो इसके बारे में दोबारा एक बार मैं रिवीजन कर दूं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये एक परिनालिका, परिनालिका में लोहे चुंबकीय क्रोड है, ये क्या करती है, धारा के मान को बढ़ाती है या कम करती है। अब आ जाइए अब डायग्राम पे। जैसे एच का मान बढ़ाते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ते हैं, जैसे धारा प्रवाहित करते हैं कुछ समय बाद बी का मान है ना वो नहीं बढ़ता है, और जहां बी का मान नहीं बढ़ता उस पोजीशन को बोलते हैं संतृप्त बिंदु। जैसे धारा बहाते या धारा प्रवाहित करते हैं तो एच का मान जब तक शून्य ना हो जाए तब तक एच का मान बढ़ाते हैं, और यहां से चुंबकीय प्रेरण बी का मान है ना ये जीरो नहीं होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं धारणशीलता, ये कंडीशन। अब धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रेरण का मान, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी विपरीत दिशा में होती है, और इस ओसी पार्ट को निग्राहिता कहते हैं। अब एक प्रकार से ए जी सी या ए बी सी डी ई एफ ए एक सेसिले लूप के निर्माण करते हैं या इसकी रचना करते हैं। यह तो पार्ट हो गया इसका। अब आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं, इसको इतने में देखिए बच्चों ध्यान से। अब देखिए बच्चों एक नया टॉपिक है छोटा सा, ये चर्चा करते हैं, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वह चुंबक जो कमरे के ताप पर अधिक समय पर लोह चुंबकीय पदार्थ के गुण
धारण कर लेती है। उससे स्थायी चुंबक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, स्थायी चुंबक के निम्न गुण होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो उच्च पारगम्यता होती है, एक उच्च निग्राह्यता, उच्च धारणशीलता, अब इनके जो उदाहरण है वो क्या है? कोबाल्ट, स्टील, एल्निको, ये इनके एग्जाम्पल्स। तो आपसे ये पूछे स्थायी चुंबक क्या है कि वह चुंबक जो कमरे के ताप पर अधिक समय पर जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हो गुण हासिल कर लेती है, प्रबल आकर्षित करने का गुण धारण कर लेती है, इस पार्ट को बोलते हैं स्थायी चुंबक। और ये इनमें क्या क्या खासियत होती है? इसकी गम्यता, निग्राह्यता और धारणशीलता वो उच्च होती है, निम्न नहीं होती। इनकी कैपेसिटी हाई होती है। ये कोबाल्ट है, स्टील है, एल्निको, जो लोहे चुंबकीय पदार्थ के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वही आप स्थायी चुंबक का एक निम्न प्रकार से उदाहरण दे सकते हो। इसी टॉपिक को यहीं पूरा करते हैं बच्चों। ये टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है। जो भी चीज़ें छट गई हैं वो न्यूमेरिकल के बेस पे कवर अप करवा देंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो चीज़ें समझ में आती है अच्छी बात है, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट्स के माध्यम पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ में अलविदा लेते हैं आपसे। और आप भी पढ़ते रहिए। और जो भी कोई टॉपिक रह जाता है उसके बारे में आप बताइए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नए टॉपिक नई शुरुआत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।